एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ जाएं, तो मैंने चार्ज तुम्हें बताया था, चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट of energy in one electron. ठीक है, चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं n से, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वन इलेक्ट्रॉन मतलब E, क्योंकि E की वैल्यू ये होती है, और चार्ज मतलब Q, ठीक है। तो Q का पहला फॉर्मूला ये बनता है, नोट कर लो, चार्ज is equals to number of electrons into amount of energy in one electron। तो अगर मान लो कोई ये कहता है, फाइंड, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1, फाइंड चार्ज इन 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 10 की पावर 5 मतलब 1,00,000, 10 की पावर 5 मतलब 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, ये तो पूछा है, फाइंड द चार्ज। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला बताया, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, ये फॉर्मूला बताया। N यहां पर दे रखा है 10 की पावर 5 इंटू E कितना है, यहां पर E है 1 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम ऑफ एनर्जी। तो टोटल आंसर तो यहां पर आएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 5। देन फाइनली हम इसे लिख सकते हैं -1.6 इंटू 10 की पावर 19 में से -19 में से 5 माइनस कर दो तो 14 बचेंगे, तो -14 कॉलम ऑफ चार्ज, ये आपका आंसर आ। बात समझ में आई या नहीं आई? सार्थक, अन्विता, आगे सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके बोल सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड चार्ज इन 2480 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे क्वेश्चन बना देगा, तो आप क्या करोगे, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है ये क्या है, ये है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और उनमें टोटल कितना चार्ज होगा। भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, इतनों में कितना होगा, तो इसका आंसर होगा Q इज इक्वल्स टू n इंटू E। देन Q इज इक्वल्स टू n है आपका ये 2480 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई ये -1.6
इंटू 10 की पावर -19 कॉलम्स। जरा कोई सॉल्व करके बताएगा मुझे कितना है ये? एनीवन हु सॉल्व इट? जल्दी से। अन्विता, सर 3968 इंटू 10 टू दी पावर -9 आएगा। कितना? 3968 इंटू 10 टू दी पावर -9। इन दोनों की मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज तो बताओ अन्विता, 6968 लेकिन माइनस क्यों नहीं आया? माइनस क्यों नहीं आया? किसे? माइनस माइनस ये हाँ सर माइनस भी आएगा। चार्ज होते हैं ना। यहाँ पे मैंने यस सर माइनस लगा माइनस रखा भी है। आएगा। देखो भैया, देखो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे 2480 मल्टीप्लाइड बाई -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 10, ये हुआ। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, एक ही पावर, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये तो साफ साफ ही पता चल रहा है कि 10 की पावर 9 आएगा माइनस का। यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा। यहाँ पे कर देता हूँ 2480 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 माइनस बाद में लगा देंगे, 6 0 का 0, 6 8 48 का 8, 4 6 4 24, 24 और 4 8 और 2 6 दूनी 12 और 2 14 मल्टीप्लाइड बाई 0 8 4 और 2 0 8 16 और 9 और 3। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो आंसर आ रहा है आपका, यहां दिख रहा होगा आपको, आंसर आ रहा है -3968 इंटू 10 की पावर -9 कॉलम्स। समझ में आ गया? यस सर। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी का ये। संजीवनी कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, अब जरा एक टेबल बना लो। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, Q और N और E। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सिंपल दे रहा हूं। N की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं, या पहले सिंपल देता हूं, ये मान लो 1024 और ये तो सभी को पता है, तो आपको बताना है ये, और इसकी वैल्यू देखो सभी को पता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये सब में एज इट इज रहेगी, तो चेंज हो नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे 2034 5048 10 की पावर 7 2.8 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? Q Q Q
एंड क्यू। नोट कर लो टेबल को, 5 क्वेश्चन है, घर से करने हैं इस फॉर्मूले पे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। नोट करो फटाफट से। इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई से, एसआई यूनिट, एम्पेयर या कैपिटल ए लिखते हैं, और एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं इसको, इसकी इलेक्ट्रिसिटी इज, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कोई कंडक्टर है लाइक अ वायर, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक वायर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो सम अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लो यहां पर आपने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन्स दिए यहाँ पे, ये जो सम अमाउंट ऑफ चार्ज है इसे यहां से और यहां तक पहुंचने में, या इस पॉइंट से यहां से और यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसका रेशो एम्पेयर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज भी तो बोल सकते हैं इसको, जितना अमाउंट हमने यहाँ पर दिया, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी है यहाँ पर, वो यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस चार्ज ने कवर करी है और उसको जितना टाइम लगा है ना, वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक जो फॉर्मूला है मैंने अभी लिखवाया था, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये जो चार्ज है इसको आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज पर यूनिट टाइम, पर का मतलब ही डिवाइड होता है, पर का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड। जब पर यूनिट टाइम हम बोलते हैं ना, इट मींस पर यूनिट का मतलब है डिवाइड बाय टाइम। तो व्हेन मैं कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज को जब टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब जैसे आपको बोलेगा find the amount of electricity
if पांच हजार कॉलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर थ्रू a conductor in 5 seconds। ठीक है, बताओ कितना होगा? सर 1000 क्वेश्चन में बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी आपसे 1000 100 एम्पीयर 5000 कॉलम ऑफ चार्ज, मतलब Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू हमें 5000 कॉलम्स गिवन है। 5000 कॉलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर थ्रू अ कंडक्टर, किसी वायर या किसी कंडक्टर में से 5 सेकंड में पास हो जाता है। मींस टाइम t की वैल्यू 5 सेकंड्स मुझे गिवन है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो Q अपॉन T के इक्वल होती है। तो यहाँ पे Q कितना दे रखा है? 5000, ठीक है जी, और T कितना दे रखा है? 5। डिवाइड कर दोगे कितना आएगा? 1000 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर। ये क्या आ गया? ये इलेक्ट्रिसिटी आ गया। क्लियर है या नहीं? समझ में आ रहा है संजीवनी? जी सर। ठीक है, अब अगर इसे ही मैं 5 सेकंड की जगह 5 मिनट कर दूं तो क्वेश्चन में क्या चेंज होगा और आंसर क्या आएगा? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। 100 आएगा। क्या कह रहे हो? 100 एम्पीयर आएगा। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? 100 एम्पीयर आएगा। बंद कर दे। क्या आएगा? 100 100 आएगा। 100 कैसे? सर 5 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, 5 इंटू ओ। अच्छा पहले, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो 5 मिनट्स है ना, आप इसे कन्वर्ट करोगे सबसे पहले सेकंड्स में। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करा था। यहाँ पर ये जो 5 मिनट है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तुम्हारा कितना आएगा? 300, 6 पंजे 30, 300 सेकंड। फिर यहाँ पर आप इसे डिवाइड करोगे 300 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और तो 16.6। ये 5000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर फाइनली कितना बचा? यहाँ पर बचा ये 50/3, और 50/3 शायद मेरे हिसाब से मुझे याद आ रहा है 16.6666 वैल्यू आती है, जिसे आप 16.67 एम्पियर लिख दोगे। यही आएगा ना अन्विता? यस सर, यही आएगा। क्या कह रहे हो बेटा? यस सर। यही आएगा ना? गलत तो नहीं निकाला मैंने? ठीक है। गुड। संजीवनी तुम 100 कैसे बता रहे थे बेटा? मैं बोल रही थी बार बार 16.6। आप सुनिए, मतलब आपको पहुंच रही थी शायद से आवाज। मैं तब से बोल रही हूँ 16। एक्चुअली में क्या है ना, स्पीकर कनेक्टेड नहीं है अभी। ये हमने नया बनाया कोचिंग सेंटर, तो इसमें स्पीकर वगैरह भी कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे को आवाज क्लियर आ नहीं रही तुम लोगों की। थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी नहीं आती।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ 2.5 into 10 की पावर 3 column of charge transferred through a conductor in 2.5 minutes. करो। हो गया बेटा? सर मेरा तो ये भी 16.66 ही आ रहा है। अच्छा जी, मैं करता हूँ। यस सर, 16.66 ही आ रहा है। अच्छा जी, 16.66। इत्तेफाक हो गया ये तो। देखो, आई हमें निकालना है। दूसरा, मेरे को कॉलम में जो चार्ज दे रखा है क्यू की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर 3 कॉलम, और टाइम जो मुझे दे रखा है वो 2.5 मिनट्स दे रखा है। तो मिनट्स में तो डाल नहीं सकता, यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगा इसे सेकंड्स में। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 60 करना पड़ेगा आपको। तो मल्टीप्लाइड बाई 60 का मतलब क्या हुआ, ये 2.5 है, 25 है ये, ठीक है। 25 इट मींस क्या होता है, 25 का मतलब क्या है कि इसका आधा करोगे 30, 30 का भी आधा करोगे 15, तो मेरे हिसाब से 15 और 1 0, ये ठीक है। 150 आएगा क्या? क्या आ गया आपका? 25 Yes, का 150 होता है ना, और 1 0, डेढ़ सौ सर यही सेकंड है। आएगा ना। यस सर। गुड, तो 150 सेकंड आ गया। अब 150 सेकंड को कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल देना है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर Q कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर 3 कॉलम अपॉन टाइम कितना है 150, ठीक है। एक काम और करो, एक पॉइंट हटाओ, 1 0 और लगाओ, और यहाँ पर आप इसको लिखो 25 अपॉन 15 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ये जो 2 0 है इसका 10 की पावर -2 ले लो ऊपर, क्लियर है। अब देखो 5 से काट लो, 5 बजे 25 और 5 दिया 15, और यहाँ पर ये पावर आ गई 1। तो फाइनली ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ लिख रहा हूं, ये वैल्यू आएगी 5 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 1। अब 5 अपॉन 3 को या तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, तो आप इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 पॉइंट कितना बचा 2, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 1.6 इंटू 10 की पावर 1, तो फाइनली 1.666 आता रहेगा इसे। तो आप इसे लिख लो 1.67 इंटू 10 की पावर 1। तो ये आपका आ जाएगा, जब 10 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 16.67 ऐसे करके ये एम्पियर में आंसर आ जाएगा। तो वही आंसर आ रहा है जो आपका पहले आ रहा था, बट ये बाई चांस है बेटा। समझ में आ रहा है बच्चों? 10 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी if ध्यान से देखना, 2 into 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू a conductor in pass through a conductor in 5 seconds। बहुत सिंपल कर दिया मैंने क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 into 10 की पावर 5 है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नहीं है। अब बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे संजीव जी? अरे संजीवनी तो है भी नहीं यहाँ पे। सार्थक, सर मैं सीधा एक बार 100 के आंसर बताऊं सीधा? हाँ बताओ। एक सेकंड सर। अन्विता, अन्विता आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। बेटा बताओ कैसे करोगे, इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले वाला आया था, हाँ देख लो, कभी वो भी समझ में नहीं आया हो। नहीं सर, आ गया वहां तक, ये वाला नहीं आ बिल्कुल रहा। देखो देखो, मैं बिल्कुल एकदम एकदम मतलब कहानी ना सुना रहा हूँ, बिल्कुल कोई कहानी नहीं सुना रहा, डायरेक्टली फॉर्मूले वाली अप्रोच है, जैसा कि एग्जाम में फॉर्मूले आते हैं बिल्कुल वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। कम से कम समझा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको खुद समझ में आए। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक चीज मुझे बताओ कि हमें निकालना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आई मुझे फाइंड करना है, आई मुझे फाइंड करना है। दूसरी चीज मुझे क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज मुझे दिया हुआ है एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हुए हैं 2 into 10 की पावर 5। सर एक चीज बताऊं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सर एक चीज थ्रो बताऊं? अ कंडक्टर इन 5 सेकंड्स। टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट बेटा, टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड्स। क्या बोल रहे हो सार्थक, बोलो। सर मैं बोल रहा था पहले हम चार्ज निकाल लेंगे, उसके बाद जो चार्ज निकलेगा उसके बाद आई अपॉन क्यू करके आई निकल जाएगा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैं समझ गया तेरी भावनाओं को। तू मेरी बात समझ कि देखो आई का जो फॉर्मूला होता है वो Q बाई टी होता है। आई का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया Q बाई टी होता है, लेकिन आई का ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो N into E बाई टी, ये भी आई का फॉर्मूला है, याद रखना। आई होता है N into E बाई टी, तो आपको ये ना देके ये भी दे सकता है। और यहाँ पे E की वैल्यू तो सबको पता है, E की वैल्यू तो पता है ना आपको, 1.6 into 10 की पावर -19 कॉलम। और N की वैल्यू उसने गिवन है ये, और T की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज गिवन है। डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2 into 10 की पावर 5 into -1.6 into 10 की पावर -19 अपॉन 5, ये आएगा। इसे कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप एनसीईआरटी देख लो, एग्जाम्पलर देख लो, कोई और बुक देख लो, साइंस में तुम्हें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कम दे रखे हैं। और क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते ना, तो बच्चे को समझ में नहीं आती चीजें। कहानी आप कितनी सुनाओगे किसी को, इलेक्ट्रिसिटी ये होती है, ये होती है, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा ना तब तक समझ में नहीं आता। और इस टाइप के क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में दे रखे ना एग्जाम्पलर में दे रखे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत जरूरी है।
तो अब देखो भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने फॉर्मूला लगाया ये n इंटू ई अपॉन टी, और यहाँ से 2 इंटू, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो i की जो वैल्यू मेरी आएगी वो आएगी 2 इंटू, माइनस यहाँ लगा देता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 5। अब इसे सॉल्व करो, 16 दूनी 32, तो फाइनली ये वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस 19 और प्लस का 5, माइनस का 14, 14 अपॉन 5, ठीक है। ये अब इसके बाद फाइनली थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये 3.2 के आगे माइनस आएगा। 32 अपॉन 5 का मतलब हुआ 5 6 30, ठीक है। और ये 32 की है, 5 है तो 0.6, 0.6 एक ही डिजिट तक निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। सर 0.6 के आगे माइनस आएगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, माइनस लगा ले, ये ले, ये लो। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया अवंतिका, अन्विता? आ गया सर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूलों के अंदर फॉर्मूले भी लग सकते हैं। अब मैं तुम्हें जैसे एक फॉर्मूला बताऊंगा तो जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बताऊं। मैंने आज तक जितने फॉर्मूले कराए, देखो इसमें विशेष ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने फॉर्मूले बताऊंगा ना, उन सबके क्रॉस फॉर्मूले भी बनवाऊंगा। मतलब एक में दूसरा लग जाता है, दूसरे में तीसरा लग जाता है, 3 4 4 फॉर्मूले मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसी में मजा आता है बेटा। ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। अभी तक देखो केवल 2 फॉर्मूले कराए मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, केवल 2 फॉर्मूले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,